पिछले कई दिनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को दी, जिससे भारतीय सेना का नुकसान हुआ। यह आज की दूसरी बड़ी खबर है। लेकिन साहब, इस हवाई दावे के उलट क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब भारतीय विदेश नीति में भारतीय सेना के खिलाफ ही कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे जिसको कुछ लोग बारूदी फैसले कहते हैं। भारतीय सेना के खिलाफ देश के स्वाभिमान को दुश्मन देश के समझौते में गिरवी रख दिया गया था। समझिए क्या है यह जानकारी। 1991 के दौर से जुड़ी हुई है। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझाऊंगा। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने दावा किया कि 1991 में कांग्रेस समर्थक सरकार में एक समझौता हुआ था। तब चंद्रशेखर की सरकार थी, कांग्रेस भारत से समर्थन दे रही थी, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। समझौता हुआ कि भारत सेना की किसी भी मूवमेंट, भारतीय सेना की किसी भी मूवमेंट और गतिविधि की जानकारी पाकिस्तान को देगी, या पाकिस्तान को देगा भारत आर्मी की मूवमेंट की जानकारी, और पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा। इसी को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस समर्थित सरकार में पाकिस्तान से यह समझौता देशद्रोह था। यह था देशद्रोह। विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया। असली गद्दारी ये, असली देशद्रोह ये निशिकांत दुबे ने कहा, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पर एफआईआर होनी चाहिए कि इंडियन आर्मी की मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को भारत दे। ऐसा समझौता कांग्रेस समर्थित सरकार में हुआ, निशिकांत दुबे का ऐसा दावा। मतलब अभी आरोप राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी यह लगा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे दी पाकिस्तान को। यह तो झूठ था। लेकिन निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं साहब कि कांग्रेस के रहते, कांग्रेस समर्थित सरकार में तो ऐसा समझौता हुआ कि आर्मी की मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को देनी थी। निशिकांत दुबे ने जिस वक्त में भारत के स्वाभिमान पर समझौते का दावा किया, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। कांग्रेस ने कुछ वक्त के लिए चंद्रशेखर की सरकार को समर्थन दिया था। पाकिस्तान से समझौते को लेकर कांग्रेस साहब ये तो मान रही है कि हां, ऐसा समझौता हुआ था। उन्होंने कहा तब शांति काल था। कांग्रेस ने कहा कि यह समझौता तब हुआ था जब शांति काल था। लेकिन कांग्रेस ये भी जोड़ रही है कि कांग्रेस चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले चुकी थी। यह अग्रीमेंट शांति काल के लिए था और यह तब पास हुआ जब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। समझौता शांति काल के लिए थे ताकि सेना की मूवमेंट के वक्त दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना हो। मतलब समझौता तो हुआ था इस तरह का। निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं उस बात में दम है। समझौता हुआ था इस तरह का कि मूवमेंट की जानकारी दोनों देश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक दूसरे को देंगे। सुनिए। से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफ़ी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, यह शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। यह अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। समझौता तो है। तो निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं उस बात में दम तो है। हां, एक पेच है, कांग्रेस दावा कर रही है कि हमने तो समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तब यह तय है साहब कि 1991 में भारत सरकार ने भारतीय सेना को लेकर इस तरह का फैसला लिया कि सेना की मूवमेंट आप शेयर करेंगे। अपने ही देश की गतिविधि की जानकारी पाकिस्तान को देने को लेकर एक समझौता हुआ। अब इस एग्रीमेंट को लेकर आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस सेना के स्वाभिमान को गिरवी रखने को लेकर क्या कांग्रेस दोषी थी या नहीं। समझिए।
भारत पाकिस्तान में यह समझौता साल 1991 में हुआ, 1991। इसका नाम था सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास, सैन्य गतिविधियों की अग्रिम सूचना समझौता। अग्रिम सूचना समझौता सैन्य गतिविधियों का। इसके तहत दोनों देशों को अपनी सैन्य गतिविधियों, जैसे बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास, सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही के बारे में एक दूसरे को पहले से सूचित करना जरूरी होगा। आप सोच कर देखिए यह क्या समझौता था। पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के साथ यह समझौता की आर्मी की मूवमेंट की जानकारी आप पाकिस्तान से शेयर करेंगे? तो निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे थे कि समझौता तो हुआ। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हमने तो साहब समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस कहती है साहब कि जब यह समझौता हुआ तो कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था पहले ही। कांग्रेस कह रही है क्योंकि 6 अप्रैल 1991 में इस समझौते पर विदेश सचिवों ने साइन किए। कांग्रेस ने बताया इससे पहले हम तो एक महीना पहले ही 6 मार्च को ही 1991 को 6 मार्च को चंद्रशेखर सरकार से हमने समर्थन वापस ले लिया, हम इस्तीफा दे चुकी थी। क्योंकि कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, इसलिए यहां ध्यान देने वाली बात यह है साहब कि पाकिस्तान को भारतीय सेना की जानकारी देने वाले एग्रीमेंट का ड्राफ्ट कब रेडी हुआ था? 2 जनवरी 1991 में ही तैयार हो गया था। तब चंद्रशेखर सरकार में क्या कांग्रेस नहीं थी? क्या कांग्रेस का समर्थन नहीं था? ये तो सवाल है। सवाल यह है साहब कि जब कांग्रेस को पता था, ड्राफ्ट तो था, जब कांग्रेस को पता था कि भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को देने वाला ऐसा एग्रीमेंट होने जा रहा है, हमारे पास यह जानकारी नहीं, तो क्या कांग्रेस ने उस वक्त विरोध किया था? क्या ये संभव था साहब कि 60 सांसदों वाली जिस चंद्रशेखर सरकार को 211 सांसदों वाली कांग्रेस समर्थन दे रही थी, क्या उसकी बात चंद्रशेखर टाल पाते? या टालने की कोशिश भी की कांग्रेस ने? कांग्रेस भी साथ थी। अब कह रही हमने तो समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन तब आपने रोका। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना की जानकारी पाकिस्तान को देने वाला यह समझौता, अब सुनिए जो बता रहा हूं, लागू कब हुआ था? 19 अगस्त 1992, 19 अगस्त 1992। इस वक्त देश में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो यह समझौता लागू नहीं करती, लागू तो हुआ। यही सवाल आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूछा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 19 अगस्त 1992 को जब यह समझौता लागू हुआ तो क्या भारत में कांग्रेस की सरकार नहीं थी? सुनिए। प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? ये आपका खौलता खून चीन के सामने क्यों ठंडा पड़ जाता है? आपने तो कहा था हम लाल आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। उनका व्यापार बढ़ता जा रहा है। देखिए साहब, यहां राजनीति अपनी जगह, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी चोट पड़ी है, सिंध में इस तरह का हाहाकार है